हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या है, उस पर एक फार्मूला भी हमने किया था। आज हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ढेर सारा फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का। तो फंक्शन मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स को हमने क्या डिफाइन किया था, बोला था लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम लोग लास्ट क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, पहला फार्मूला हमने पढ़ा था, यदि आपका y बराबर x का पावर n कोई फंक्शन या रिलेशन आपका दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, यानी कि y के जगह पे x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। क्या होता है, पावर सामने आता है और पावर में से एक घट जाता है, हमने देखा था। तो फार्मूला क्या आ गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखना है, दोनों जगह यहाँ भी x है और x के पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या होता है बच्चा, तो बोलेंगे पावर सामने आता है और पावर में से एक घट जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फार्मूला, यदि y बराबर आपका दिया हुआ है साइन x, है ना, तो dy बाई डी एक्स होता है, याद रखेंगे dy बाई डी एक्स मतलब y के जगह पे है साइन x, है ना, y के जगह पे आपका क्या है, साइन x। तो साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन याद रखेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डिफरेंशिएशन dx जो लिखते हैं ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos x होता है, ठीक है। चलिए हम लोग ये तीसरा नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला को याद रखेंगे, है ना, इसको याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, कहीं भी साइन x आ गया, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे आप लोग बच्चा। चलिए तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। यदि y बराबर आपका cos x दे दिया, है ना, तो dy बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x। और याद रखेंगे cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन मतलब देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया आपका, माइनस साइन x। तो याद रखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, लेकिन cos का माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। चलिए चौथा आप देखेंगे, जैसे y बराबर आपका दे दिया 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, और y के जगह पे क्या है आपका 10x, मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, 10x का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी x, यहाँ भी x, मतलब 10 का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। याद रखेंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका सेक स्क्वायर x हो गया। चलिए पांचवा नंबर हम लोग फार्मूला देख रहे हैं। जैसे y बराबर आपका e का पावर x हो गया, है ना, e के पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x आपका याद रखेंगे e के पावर x ही होता है। सबसे आसान इसका ही फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये आपका टोटल पांचवा फार्मूला हो गया, 5 फार्मूला हुआ, है ना। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं
चलिए छठा नंबर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। जिसे दे दिया y बराबर log x टू द बेस e। ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चा? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो याद रखेंगे कि आपका dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, y के जगह पे आप log x रख रहे हो, log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू dx है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1/x होता है। मतलब याद रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x है ना 1/x आपका होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए ये आपका छठा फॉर्मूला हो गया। सातवां देखेंगे, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यदि कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग आठवां फार्मूला देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे c क्या है? c आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। अब यदि यहाँ पे c इंटू यू रहे, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन करना है? जो अंदर में बच गया, है ना। याद रखेंगे ये आठवां फार्मूला हो गया, है ना। 9 नंबर आपका फार्मूला। यदि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐड के फॉर्म में आ जाए, तो ऐड के फॉर्म में रहे तो अलग अलग ऐड के फॉर्म में हो जाएगा। du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। याद रखेंगे, है ना। यदि वही डिफरेंस आ जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे फॉर्मूला। ये 10 नंबर। 11 नंबर फार्मूला देखेंगे बच्चा। 11 नंबर फार्मूला, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी दे रहे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है? प्रोडक्ट। दोनों वेरिएबल है, u भी वेरिएबल और v भी वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल जब रहे तो यदि ये प्रोडक्ट में है तो याद रखेंगे प्रोडक्ट में क्या होता है? एक को बाहर करेंगे, जैसे u को आपने बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, फिर इस बार v को बाहर करेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला को याद रखेंगे। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u को बाहर करेंगे, फिर है ना पहले वाले को बाहर करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का बाहर करेंगे और पहले वाले का, है ना, डिफरेंशिएशन आपने कर दिया यहाँ पे। ये आपका प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया। दूसरा, यदि आपका 12 में डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v रहे, मतलब ये क्या है? डिवाइड। जब दो फंक्शन आपका डिवाइड में रहे, है ना, दो वेरिएबल आपका डिवाइड में रहे, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो याद रखेंगे नीचे वाले को बाहर करेंगे, v को बाहर किया और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई डी एक्स, बीच में माइनस देंगे। हमेशा याद रखना, नीचे वाले को बाहर करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ऊपर वाले को बाहर करेंगे और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे कर देंगे और होल के बटे में नीचे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपका 12 फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये 12 फार्मूला आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, है ना। याद रखोगे तो अच्छा से सारा चीज़ आपका हो जाएगा। चलिए कुछ फार्मूला और हम लोग देख लेते हैं। जैसे 13 नंबर, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ हमको सेक एक्स दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कभी सेक एक्स आ गया, है ना, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू आपका 10x। याद रखेंगे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। चलिए कुछ फार्मूला हम लोग और देखते हैं। ये आपका 13 फार्मूला हो गया।
चलिए 14 नंबर और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गया सबका हम लोग देख ही लेते हैं। ये सेक एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे दे तो कॉसेक से है ना, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, चलिए 15 नंबर फॉर्मूला, यदि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक की जगह पे कॉट एक्स दे दे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये टोटल 15 फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, याद करेंगे कि आपका फिजिक्स में जो ज़्यादा यूज़ होगा वो कौन कौन फार्मूला यूज़ होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, फार्मूला है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। पावर सामने आता है और पावर में से एक घट आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला तो याद रखेंगे ही, है ना, उसी में से इंपॉर्टेंट बता देते हैं, इसको एकदम याद रखेंगे। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तीसरा फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही होगा। और पांचवा फार्मूला देख लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो ये पांचों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, ये पांचों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, है ना, उसे तो 15 भी याद रखेंगे, है ना, लेकिन ये पांचों इसमें से ज़्यादा यूज़ होगा आपका फिजिक्स में, है ना, तो ये पांचों तो याद होनी ही चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा यूज आपका पहला फार्मूला होगा, फर्स्ट फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो ये आप चलिए इसको नोट कर लेंगे। तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx of the following function। पहला जो आपका दिया हुआ है y बराबर रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का बोला आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए। दूसरा है y बराबर एक्स के पावर 3/2। तीसरा फार्मूला आपका है y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चौथा आपका है y इज टू साइन एक्स प्लस 2x क्यूब, है ना। चलिए पहले ये चारों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चारों फार्मूला, है ना, चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आप लोग को कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है आपका दिया हुआ है, फर्स्ट जो है आपका दिया हुआ है पहला y बराबर रूट एक्स, हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, है ना। तो y के जगह पे क्या है, रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। याद रखेंगे, रूट एक्स का मतलब पावर कितना होता है बच्चा, रूट एक्स का मतलब पावर x का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बोला था, पावर सामने आता है, 1/2 सामने आ गया, x का पावर 1/2 में एक घट जाता है ना। तो x के पावर 1/2 -1 कितना हो जाएगा, है ना, 1/2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, -1/2। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, है ना, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1/2 x के पावर -1/2 हो गया। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 2x के पावर 1/2, निगेटिव पावर है, डिवाइड में चला गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स बोलेंगे। इतना नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को याद ही रख लेंगे। बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या आ गया हमारा, 1/2 रूट एक्स। इसको एज ए फार्मूला के फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे, ज़्यादा आसान होगा।
है ना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। चलिए दूसरा हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, है ना। दूसरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है y बराबर x के पावर 3/2, हमको निकालना है dy/dx। y के जगह पे क्या दिया हुआ है, x के पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। पावर कितना है बच्चा, 3/2, पावर सामने आया, याद रखेंगे 3/2 सामने आया, और 3/2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1/2, तो क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। y बराबर आपका दिया हुआ है y बराबर x² प्लस x³ है ना। तो हमको dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² प्लस x³ यहाँ पे किस फॉर्म में है बच्चा, ऐड के फॉर्म में है, तो ऐड के फॉर्म में है तो अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग होगा तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। पावर आपका सामने आया तो पावर 2 सामने आया, एक घट गया तो क्या हो गया 2x। पावर 3 है सामने आया और एक है ना, एक घट गया तो कितना हो गया स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट करेंगे तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देखें, है ना। चलिए पहला हम लोग मिटाते हैं, चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन x प्लस 2x³, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका साइन x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस 2x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या बोला था, ऐड में रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा ऐड में, तो हमको क्या इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x³ विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये तो पता चल गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब देखेंगे ये कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट 2 है बाहर आ जाता है, अब क्या बच गया अंदर में x³ विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। और x³ पावर 3 है तो क्या होगा, पावर सामने आएगा और एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos x प्लस 3, है ना। ये तो 2 तो पहले से था, 3 सामने आएगा तो 3 मल्टीप्लाई में चला गया, एक घट गया तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पे dy/dx जो है आपका कितना हो गया cos x प्लस 6x², ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग और कर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग। पहला में दिया y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस साइन x प्लस 10x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर दे दिया 10x प्लस e के पावर x प्लस log x टू द बेस e, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, y बराबर दे दिया आपका e के पावर x प्लस साइन x प्लस 10x प्लस रूट x। चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो दे दिया y बराबर 4√x प्लस 3x³ प्लस e के पावर x। चलिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग पॉज करके सॉल्व करेंगे, खुद से ये क्वेश्चन करेंगे बच्चा, आप लोग जल्दी से करेंगे, कुछ नहीं है, है ना। चलिए हम लोग पहला करते हैं। पहला क्या दिया हुआ, y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस साइन x प्लस 10x, ठीक है।
तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। तो आपको बता चुके हैं कि ऐड के फॉर्म में रहता है तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए ये क्या होता है, पावर सामने आया, 3 सामने आ गया, 1 घट गया तो कितना हो गया 2। अब याद रखेंगे 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, है ना। 4 सामने है, क्या हो गया, बाहर आ गया। ध्यान देंगे बच्चा, 4 सामने है, बाहर आ गया, क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आपका सामने आया, पावर 2 है, 1 घट गया तो x बचा। साइन का आप जानते ही हैं क्या होता है, cos x, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका यही हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गया, ध्यान देंगे। चलिए दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या है बच्चा, y बराबर आपका दिया हुआ है 10x प्लस ई के पावर x प्लस लॉग x टू द बेस c। हम लोग बोलेंगे यदि डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स, है ना, तो y तो इतना है ना, इसी को डिफरेंशिएट करना है पूरे को। तो ऐड के फॉर्म में है तो अलग अलग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस c विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आप ही बताएंगे बच्चा। बोलेंगे 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, e के पावर x का वही हो जाता है और log x का 1/x, हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। दूसरा नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। y इज इक्वल टू दिया है e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 10x प्लस रूट एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो ऐड के फॉर्म में है तो ऐसे ही अलग अलग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x with respect to x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x with respect to x। ठीक है, आया समझ में। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा, 10 का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और याद रखेंगे 1 है ना, रूट x का, अभी जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, रूट x का बोले थे डिफरेंशिएशन, आप याद ही रख लेना, नहीं तो इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए इसको याद ही रख लेंगे। क्या आया था, 1/2 रूट x, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा नंबर हम लोग करते हैं। चौथा नंबर क्या है, y इज इक्वल टू 4 रूट x प्लस 3x क्यूब प्लस e के पावर x। हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं y को, y है क्या, इतना पूरा है ना, तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग हो जाएगा, ऐड के फॉर्म में है तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, बोलेंगे dy बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है ना। तो ये इसको काट दिए, कितना हो गया 2/√x प्लस 9x स्क्वायर प्लस e के पावर x। ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो चारों क्वेश्चन को फटाफट
आप लोग नोट करेंगे तो आगे हम लोग क्वेश्चन कुछ होमवर्क के लिए देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका फाइंड dy by dx ऑफ द फॉलोइंग है ना। पहला दिया हुआ है y इज इक्व टू 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर x प्लस 10x प्लस log x टू द बेस c। दूसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर क्यूबिक रूट ऑफ x। तीसरा क्वेश्चन है आपका y इज इक्व टू 4x के पावर 4/5 है ना। चौथा क्वेश्चन है आपका y बराबर log x टू द बेस c प्लस 4x के पावर 5। पांचवा क्वेश्चन है y इज इक्व टू आपका दे दिया x के पावर 1/4। छठा क्वेश्चन है y इज इक्व टू ई के पावर x प्लस रूट x प्लस 10x है ना। तो ये इतना क्वेश्चन आप लोग होमवर्क रहा, आप लोग करोगे, जो नहीं आएगा बताओगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। इफ चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। y बराबर दे दिया है x साइन x है ना, x इंटू साइन x, और इसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, dy बाई dx। ये क्या है, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। हमने क्या बोला था, है ना, एक पहले वाले को बाहर निकालो, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो। तो x को बाहर निकाला, किसका डिफ्रेंशिएशन किया, साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर साइन x को बाहर निकाला आपने, किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। और याद रखना बच्चा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx बाई dx कितना होगा, 1 होगा। याद रखना, है ना। नो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पावर इस पे कितना है, 1 सामने आया और 1 घट जाएगा। तो 1 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो x का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो याद रखेंगे इसका वैल्यू आपका 1 होता है। ऐसे भी समझेंगे dx बाई dx है, दोनों कट गया, कितना हो गया, 1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x कांस्टेंट था, है ना। x को आपने बाहर किया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x इंटू वो यहाँ पे 1। तो कितना हो गया हमारा, x cos x प्लस साइन x। आया समझ में बच्चा। चलिए जैसे एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं।